सो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस साल की मोस्ट ट्रेंडिंग फर्सी शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें ताकि आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट शलवार बना सकें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को जरूर फॉलो करें। तो देखिए ये फर्सी शलवार का आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड है, इसी पर काफी ट्रेंड में रहेगी ये शलवार। तो आप चाहें तो इसको घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो मैंने काफी डिटेल में बताई है। ये शलवार शॉर्ट कुर्ती के साथ ट्रेंड में है, तो कुर्ती की लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड इससे पहले जो मैंने फर्सी शलवार की वीडियो पोस्ट की थी उसमें काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की है प्लीज आप इसमें मैनी लगाना भी बताइए। सो जो लोग मैनी पहनना पसंद करते हैं वो मैनी लगा सकते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग, और जिनको मैनी पसंद नहीं है वो मैनी लगाना स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रेंडिंग आउटफिट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पैकिंग वाला सूट लिया है। इस तरह के सूट काफी कॉमन है। सो मेरे पास ये जो सूट है ये कम से कम 13 साल पुराना सूट है। मुझे ये ओल्ड फैशन सूट लगता था, इसलिए मैंने इसको कभी भी स्टिच नहीं किया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं दुपट्टे पर लेस भी कुछ खास नहीं है, तो दुपट्टे से जो लेस है वो मैं निकाल दूंगी। कुर्ती में से जो फैब्रिक बचेगा वो दुपट्टे के दोनों पल्लों पर हम लगा लेंगे, तो उससे हमारा जो आउटफिट है वो मैच हो जाएगा दुपट्टे के साथ। एंड इसके बाद ये कुर्ती और शलवार का फैब्रिक है, ये देखिए। तो इसमें जो शलवार का फैब्रिक है वो 2 मीटर है। यहाँ से देखिए किनारे वाली साइड से अभी ये डबल है, तो डबल करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 39 इंच है। एंड इस कपड़े का जो अरज है वो 41 इंच है, यानी कपड़े का अरज भी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल अरज के साथ ही हम ये शलवार बना रहे हैं। तो यहाँ से इसका अरज 41 इंच है। एंड इसकी कुर्ती का जो फैब्रिक है वो अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर जो वर्क हुआ है रेशम का वो मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा। तो अपनी हाइट के हिसाब से हम इसमें कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने शलवार की कटिंग स्टिचिंग करनी है, तो इसके लिए शलवार के कपड़े को हम 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। नीचे से अनइक्वल फैब्रिक को कट करके सीधा करेंगे। कपड़े की बंद वाली साइड हमारी तरफ है और खुली साइड आगे की तरफ है। अभी यहाँ से हमने आधा इंच का मार्क किया है, इस मार्क पर हम अपनी बेल्ट की लेंथ ऊपर की तरफ निकाल देंगे। स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए बेल्ट की लेंथ 5 इंच रहेगी, और मीडियम से बड़ा साइज है तो आप 6 इंच तक बेल्ट की लेंथ ले सकते हैं। तो मैंने 5 इंच ऊपर की तरफ निकाल दी है। अब यहाँ पर शलवार की जो भी लेंथ आपको चाहिए उसमें आप आधा इंच प्लस करके नीचे मार्क कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 38.5 इंच पर मार्क किया है। तो नॉर्मल शलवार की आपकी जो भी लेंथ होती है उससे 1-1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि ये फर्शी शलवार है तो फर्श को टच करते हुए रहेगी, तो थोड़ी सी ये शलवार लटकी रहेगी। तो इस हिसाब से आप 1-1.5 इंच ज्यादा ले लीजिए। तो यहाँ से हमारी जो लेंथ है शलवार की वो 33 इंच आई है। अब 33 को हम आगे मार्क कर लेंगे, और फिर इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए ये ऊपर से जो फैब्रिक बचेगा वो हमारी बेल्ट का रहेगा, ये वाला। अब नीचे वाली साइड से यहाँ से हमने मोरी का मार्क करना है। किसी भी साइज की मोरी की गोलाई के लिए आप 10 से लेकर 11 इंच ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोरी की जो गोलाई है वो 10.5 इंच तैयार रखूंगी। 1 इंच हम इसमें आगे ऐड कर लेंगे, तो टोटल 11.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। इस तरह से हमारे कपड़े का जो अरज है वो अभी 20.5 इंच है, क्योंकि इस कपड़े का जो अरज था वो 41 इंच था। अब किनारे वाली साइड को इंची टेप रखेंगे यहाँ से, और इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये दोनों जो मार्क है ये इंची टेप की हेल्प से हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। तो बस हमारी शलवार की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये ऊपर से जो फैब्रिक निकला है इससे हमारी बेल्ट बन जाएगी, एंड साइड से जो फैब्रिक निकला है इससे हम शलवार में आगे कलियां और म्यानी ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारी ये 4 कलियां निकली हैं, तो किनारी वाली साइड को बराबर मिलाते हुए पकड़ेंगे, और इस साइड में जो किनारी है इसके ऊपर आधा इंच चढ़ाते हुए हमने कपड़े को रख लेना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इसके बराबर रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर आधा इंच मार्क करना है, और इस मार्क पर हम अपनी बेल्ट की लेंथ निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच ऊपर निकाल दिया। अब साइज के अकॉर्डिंग हम क्रॉच की लेंथ लेंगे, तो क्रॉच की लेंथ मैं 15 इंच ले रही हूँ। तो आप नॉर्मल जितना भी क्रॉच लेते हैं उससे तकरीबन 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि शलवार जो है वो बिल्कुल खुली खुली रहेगी, ज्यादा फिट नहीं रहेगी क्रॉच की साइड से। अब यहाँ से भी हमने कट कर देना है। देखिए यहाँ भी हमारी ये 4 कलियां निकली हैं, तो इसमें से 2 कलियों का मैं म्यानी लगा रही हूँ।
सो गाइज यहाँ पर आप चाहें तो म्यानी टोटली स्किप कर सकते हैं। जो लोग म्यानी पहनना पसंद करते हैं, बस मैं उन्हीं लोगों के लिए ये म्यानी लगाकर दिखा रही हूँ। तो सिंपली हमने 2 कलियां ली है, इनको इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हमारी ये म्यानी कट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अगर आपके कपड़े का रस ज्यादा है तो कलियों की चौड़ाई भी ज्यादा आ जाएगी और आपको म्यानी के लिए फैब्रिक भी ज्यादा मिल जाएगा। अब यहाँ हमारे ये 4 फोल्ड है यानी 4 लेयर है, तो चारों कलियों को हमने यहाँ पर शलवार के फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है। ये चारों कलियां एक दूसरे के साथ किनारी साइड से ही स्टिच होंगी। तो कलियों में भी किनारी है और शलवार की साइड में भी यहाँ भी किनारी है, तो किनारी से स्टिच करेंगे और उसके बाद इस पे म्यानी भी सेंटर में लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलियां भी स्टिच कर दी हैं और म्यानी भी लगा दी है। 2 कलियों के बीच में हमारी म्यानी कुछ इस तरह से रहेगी एंड बिल्कुल इसी तरह से हमारी दूसरी साइड में भी 2 कलियां और सेंटर में म्यानी रहेगी। अब देखिए जो म्यानी वाली साइड है वो हमारे सेंटर रहेगा फ्रंट और बैक का। तो म्यानी को जस्ट एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से। उसके बाद सेंटर से बराबर मिलाते हुए पकड़ेंगे और ये जो साइड का नॉचेस है ये लगा लेंगे। दोनों साइड में हमें ये सेंटर के नॉचेस लगाने हैं। इन्हीं नॉचेस के ऊपर हमारी फ्रंट में बड़ी वाली प्लेट्स आएंगी इस तरह से। इसके बाद हमने अपनी बेल्ट को तैयार कर लेना है। बचे हुए फैब्रिक से मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग बेल्ट को तैयार किया है। इसमें कुछ जॉइंट भी आए हैं। तो यहाँ पर बेल्ट की लेंथ मैंने 25 इंच ली है, सो यानी 50 इंच की टोटल लेंथ है जिसको अभी हमने हाफ कर रखा है। तो नॉर्मल जितनी भी आप बेल्ट लगाते हैं अपनी शलवार में उतनी ही इस तरह से गोलाई ले लेनी है। इसके बाद बेल्ट की जो लेंथ है इस तरह से मैंने 7.5 इंच ली है। नीचे से आधा इंच शलवार के साथ चला जाएगा। उसके बाद जो हमारा ऊपर से 2 इंच है वो नेफे में फोल्ड हो जाएगा। टोटल हमारी 5 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। ऊपर 2 इंच हमने नेफे के लिए लिया है जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। फिलहाल टोटल जो लेंथ है वो मैंने 7.5 इंच ली है और अभी हाफ करके इसकी जो गोलाई है वो 25 इंच है। अब बेल्ट का हमने फ्रंट बैक का सेंटर निकाल लेना है इस तरह से। इसके बाद फ्रंट साइड में जो हमारी प्लेट्स आएंगी उसके लिए हमने यहाँ पर नॉचेस लगाए हैं ये वाले। तो ये जो सेंटर का मार्क किया है हमने, यहाँ से आगे की तरफ हम 8 इंच पर मार्क करेंगे यानी 4 इंच गहराई पर हमारी प्लेट बनेगी। तो जो अभी हमने मार्क किया है इस मार्क को उठाते हुए सेंटर के मार्क पर रखेंगे और यहाँ पर पिन लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे। सो गाइज इस प्लेट की जो गहराई है वो कम से कम हमने 4 इंच रखनी है। आप इससे थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इंच ली है। बिल्कुल इसी तरह से इस साइड में भी हमने 8 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को अब हम अपने सेंटर के मार्क पर इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए आगे की तरफ यानी बाहर की तरफ, और यहाँ भी हमने पिन लगाकर इसको सिक्योर कर देना है। तो ये 2 प्लेट हमारी फ्रंट में रहेंगी। इसके बाद हमने बैक वाली साइड में सेंटर से इस तरफ 5 इंच मार्क करना है और 5 इंच इस तरफ, यानी टोटल 10 इंच हमारा सेंटर से प्लेट बनेगी। तो दो प्लेट में कुछ इस तरह से बैक साइड में डालूंगी इस तरह से। तो हम यहाँ पर जो बैक वाला सेंटर है वो पिन लगाकर इसके साथ सिक्योर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। बाकी पीछे की साइड में आप चाहें तो 2 प्लेट ना डालकर 3-3 भी डाल सकते हैं दोनों साइड में, यानी 12-13 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं जैसे मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। अब जो फ्रंट का सेंटर है वहां भी हमने पकड़ते हुए पिन लगाकर इसको सिक्योर कर देना है। अब प्लेट्स डालने में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं आपको मशीन पर प्लेट्स डालकर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी बैक साइड की प्लेट डालेंगे जहां पर हमने 5-5 इंच यानी 10 इंच पर टोटल मार्क किया है। तो जो प्लेट है वो हम सेंटर से डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ 2 प्लेट बना रही हूँ। तो 2 प्लेट यहाँ पर जितनी भी गहराई पर बनेगी यानी ये जो मार्क किया है हमने बस यहाँ तक हमने इस तरह से प्लेट डाल देनी है। तो एक साइड में 2 प्लेट आई हैं, दूसरी साइड में भी दो प्लेट आएंगे। टोटल बैक साइड की 4 प्लेट हो गई। तो यहाँ पर आप 4 प्लेट न डालकर 6 प्लेट भी डाल सकते हैं। ये आपकी मर्जी है आप पीछे की साइड में कितनी प्लेट डालना चाहते हैं। बैक साइड की जो प्लेट्स रहेंगी उनका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड की प्लेट्स हमने कुछ इस तरह से डाली हैं। ये देखिए दोनों साइड में 2-2 प्लेट्स आई हैं। प्लेट्स की गहराई तकरीबन हमारी 1.25 इंच है इस तरह से। अब हमने अपना फ्रंट वाली प्लेट्स डाली हैं। तो फ्रंट में भी हम सेंटर से ही प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। जो बेल्ट है वो नीचे साइड में है और शलवार वाला साइड ऊपर है। सेंटर से सेंटर हमने ऑलरेडी मिलाकर रखा था। अब यहाँ से हमने सेंटर से प्लेट डालना स्टार्ट करना है। तो प्लेट की जो गहराई है वो तकरीबन मैं 3 पॉइंट ले रही हूँ, यानी आधा इंच से भी मैंने कम ली है।
अब यहाँ पर जितनी भी प्लेट्स आएंगी इतनी दूरी में हम ये सारा जितना भी फैब्रिक है यहाँ पर प्लेट डालेंगे। एंड आगे की तरफ ये जो हमारी 4 इंच गहरी प्लेट है इसको हमने एज इट इज पकड़ते हुए स्टिच कर देना है। पीछे की साइड से जितना फैब्रिक है वो चेक कर लेंगे, यहाँ पर कोई झोल चुन्नट नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, ये एक साइड में हमारी फ्रंट की प्लेट आ गई है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी प्लेट डालेंगे। तो मैं दूसरी साइड में भी आपको प्लेट डालकर दिखा रही हूँ, कहीं भी मैंने स्किप नहीं किया है। दूसरी साइड में प्लेट डालने के लिए सेंटर से हमने स्टार्ट किया है। प्लेट की गहराई यहाँ भी हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, यानी आधा इंच से कम। उसके बाद जहां तक हमारी प्लेट है वहां तक हमारी ये छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी ऐसे करके। एंड उसके बाद पीछे की साइड से हम चेक कर लेंगे हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल सीधा है और शलवार वाला फैब्रिक लूज ना हो। तो बैक साइड से हम चेक करते हुए यहाँ पर कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और जो लास्ट वाली प्लेट होगी वो भी हमने यहाँ पर इस तरह से डाल देनी है। उसके बाद ये 4 इंच गहरी प्लेट को भी सीधा स्टिच कर देंगे। उम्मीद करूंगी ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। ये देखिए, फ्रंट और बैक की प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं। ये इस तरह से ये हमारी फ्रंट वाली साइड है। फ्रंट की सभी प्लेट्स कुछ इस तरह से रहेंगी। उसके बाद जो हमारी बैक वाली साइड है वो आप देख सकते हैं, ये बैक की प्लेट्स है। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी फ्रंट की प्लेट हमारी कितने गैप पर आई है। सो गाइस, फ्रंट में जो हमारी लास्ट वाली प्लेट थी ये 4 इंच गहरी है, यानी ये सबसे बड़ी प्लेट हमारी बिल्कुल लास्ट में रहेगी। एंड सेंटर से इस तरफ ही लास्ट वाली प्लेट का जो गैप है ये हमारा 7 इंच रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से सेंटर से इस तरफ हमारी प्लेट का जो गैप है वो 7 इंच है। ये देखिए, ये हमारी बड़ी वाली प्लेट इस तरफ लास्ट रहेगी। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 इंच नेफा फोल्ड करके इलास्टिक डाल लेनी है। आप चाहे तो इसमें नेफा फोल्ड करके कमरबंद वाला नेफा भी बना सकते हैं। एंड बेल्ट के ऊपर जो एक पैर की सिलाई है साथ ही साथ वो भी कर लेंगे। इसके बाद हमने इसकी मोरी बनानी है। तो मोरी की वजह से ये जो शलवार है वो काफी ट्रेंड में है। तो मोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े के ऊपर पेस्टिंग कैनवास को पेस्ट कर लिया है। पेस्टिंग कैनवास की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। तो यहाँ पर आप इसकी चौड़ाई 5 इंच तक ले सकते हैं। कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने 5.5 इंच ली है। पेस्टिंग की जो लेंथ है वो मैंने 24 इंच ली है। मेरे पास ज्यादा फैब्रिक नहीं था लेंथ में। अगर मेरे पास फैब्रिक और होता तो मैं कम से कम 27 इंच पेस्टिंग की लेंथ लेती। अब एक साइड से कपड़े को हमने पेस्टिंग के ऊपर चढ़ाकर स्टिच कर दिया है। अभी दूसरी साइड से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से जो मोरी वाली साइड है वहां भी सेंटर निकाल लेंगे ऐसे करके। तो ये शलवार का सेंटर है, इसके ऊपर हमने अपनी मोरी का सेंटर रखना है। तो ये मोरी का सेंटर रहेगा। अब यहाँ से हमने मोरी के साथ पेस्टिंग कैनवास को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने एक साइड में जो आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है वहां पर ही हमने सिलाई करके इसको अटैच कर देना है। इसके बाद इसको इस तरह से आयरन करके हम सेट करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ जहां हमारी नीचे पेस्टिंग है वहां पर हमने सिलाई करनी है। सिलाई करते हुए कपड़े को हाथों की हेल्प से इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। इसमें कोई भी झोल सिलवट या सल नहीं होना चाहिए, इससे हमारी मोरी में अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो आप पहले आयरन करके तब उसकी सिलाई कीजिए, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ मोरी तैयार होगी। तो फर्सी शलवार की मोरी को आप अलग अलग तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इससे पहले बिल्कुल मैंने सेम सिंपल ऐसी मोरी आपके साथ शेयर की है, उसमें मैंने अलग से कोई भी डिजाइनिंग नहीं की है। तो इस मोरी में मैं थोड़ा सा डिजाइन ऐड करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये मिरर लिए हैं। ये गोल्डन कलर के मिरर है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सो सिंपली मैंने ये छोटे से साइज के गोल्डन कलर के मिरर लिए हैं। अब मोरी के इस साइड में हम तकरीबन 1 से 1.25 इंच मार्क कर देंगे। यहाँ ये हमारा अंदर का दबाव रहेगा जो कि सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद मोरी पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। सो ये मार्क अपने हिसाब से आप गैप ले सकते हैं जितना भी रखना चाहें। तो नीचे की तरफ मार्क किया और फिर ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे। एंड यहाँ पर मैं B7000 ये ग्लू ले रही हूँ। जहां पर भी हमने ये मार्क किया है वहां पर हमने थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप के साथ हमने ये ग्लू लगा देना है, ताकि जब हम मिरर पेस्ट करें तो वो आसानी से पेस्ट हो जाए।
ये देखिए, अब यहाँ से सभी जो भी हमने मार्क किए हैं ग्लू के साथ, उन पर ये मिरर पेस्ट कर देंगे। सो गाइज, मैं यहाँ पर मिरर का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको अपनी चॉइस के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर सीक्वेंस भी लगा सकते हैं हैंड स्टिच के साथ, या फिर आप होल वाले स्टोन भी लगा सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इस पर हैंड स्टिच से भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, या फिर इस तरह से ग्लू के साथ भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये ग्लू काफी सुपर ग्लू है, वॉश के बाद निकलता नहीं है, इसलिए मैं ग्लू का यूज कर रही हूँ। अब चॉइस के हिसाब से आप गैप रख लीजिए, आपको जितना गैप रखना है। तो यहाँ पर ये अच्छे से जब सूख जाएगा, तब हमारी जो मोरी डिजाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, दोनों साइड से तकरीबन मैंने 1.25 इंच पर मार्क किया था, जहां पर हमने स्टोन नहीं लगाए। बाकी पूरी मोरी पर मैंने इस तरह से स्टोन लगाकर इसको अच्छे से सुखा लिया है। तो ये हमारी दोनों मोरी सेम इसी तरह से तैयार हुई है। अब सिंपली हमने मोरी को फोल्ड करना है रॉन्ग साइड पर, और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। मोरी की जो गोलाई है वो मैंने 10.5 इंच ली है। ये देखिए, अब इस मार्क को ऊपर की तरफ हल्का सा तिरछा करेंगे, उसके बाद ये लास्ट वाली स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से सिलाई को हमें अच्छे से पक्का करना है, सिलाई को ऊपर की तरफ ले जाना है। उसके बाद ऊपर की तरफ जाते हुए दबाव को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे, यानी तकरीबन 1.25 इंच का दबाव लेंगे, ऐसे करके। अब जहां पर भी हमारी कलियां और मयानी आई हैं, उन सबकी जो सिलाइयां हैं वो एक दूसरे के सामने रहेंगी। और इस तरह से दूसरी साइड में आने के बाद हमने इस साइड की मोरी की गोलाई ले लेनी है। तो यहाँ भी हमने बिल्कुल उसी तरह से मोरी की गोलाई पर मार्क करना है, जो कि 10.5 इंच है। अब इस मार्क को ऊपर की तरफ तिरछा करके मिलाएंगे, ऐसे करके, और यहाँ सिलाई को लाकर एंड कर देंगे। तो इसी के साथ हमारी जो शलवार है वो तैयार हो गई है। और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमने कट कर देना है। तो लीजिए, इसी के साथ हमारी ये परफेक्ट फर्सी शलवार तैयार हो गई है। चलते हुए इसकी जो मोरी की क्रीज है वो थोड़ी बहुत इधर उधर भागेगी, क्योंकि इस शलवार का कट ही ऐसा है। साइज के अकॉर्डिंग इसमें कपड़ा कम ज्यादा लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 मीटर के साथ ये परफेक्ट फर्सी शलवार बनाना सिखाई है। अगर आपकी शलवार की लेंथ 14 से ज्यादा है तो आपको कपड़ा 2.25 या 2.5 मीटर लेना होगा। एंड इसमें मैंने जो मयानी लगाई है, आप चाहे तो उसको स्किप कर दीजिए। बेल्ट की जो गोलाई रहेगी वो आपके हिप के अकॉर्डिंग आएगी। जितना भी आप नॉर्मल शलवार में बेल्ट की गोलाई रखते हैं, बस आपको उतना रखना होगा। एंड इसके साथ जो कुर्ती है वो लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर देखिए कट कर ली है। कुर्ती की जो लेंथ है वो मैंने 32 इंच ली है। और इसका जो साइज है वो ओवर साइज रहेगा, यानी आपका जो भी साइज है उससे एक साइज आपको बड़ा कट करना होगा, क्योंकि ये लूज स्टाइल कुर्ती है। तो यहाँ पर सेंटर वाला पार्ट मैंने ये निकाला, उसके बाद बैक पार्ट भी निकाल दिया। अब बैक वाले पार्ट के साइड से जो फैब्रिक बचेगा वहां से हम अपनी स्लीव निकालेंगे। और फ्रंट साइड जो है वो हमारी बिल्कुल बीच में से कट हुई थी, तो साइड में से 2 पट्टियां बची हैं जिनको हम दुपट्टे के साथ डिजाइन कर लेंगे। तो इस साइड से मैं स्लीव निकाल रही हूँ। सो स्लीव भी मैं थोड़ा बेल शेप में कट करूंगी, कुछ इस तरह से। यहाँ पर स्लीव की जो लेंथ है वो तकरीबन मैंने 22 इंच ली है। एंड मोरी यहाँ से मैंने 8.5 इंच ली है। आर्म होल मैंने 9.5 इंच लिया है। तो कुछ इस शेप में हमने कट कर लिया है। अब देखिए, ये जो फैब्रिक बचा है इसको हम दुपट्टे के दोनों पल्लों के ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच कर देंगे। एंड इसकी जो कुर्ती है सिंपली हमने स्टिच कर देना है। कुर्ती का जो नेक है वो मैंने राउंड शेप में स्लिट के साथ बनाया है, कुछ इस तरह से। और ये हमारी कुर्ती ओवर साइज में तैयार हुई है, जिसकी लेंथ 32 इंच है। साथ में दुपट्टा है, ये देखिए, बचे हुए फैब्रिक को दुपट्टे के ऊपर चढ़ाते हुए हमने लगाया है। यानी दुपट्टे की सीधी साइड में कपड़े को रखा और स्टिच कर दिया। ये इसकी रॉन्ग साइड है। सो गाइज, ये सूट मेरे पास काफी टाइम से रखा था, जिसे शायद ही मैं स्टिच करती, क्योंकि इसका जो पैटर्न था वो मुझे काफी ओल्ड फैशन लग रहा था। बट इसमें मैंने ये ट्रेंडिंग आउटफिट बना लिया, जिसको आगे मैं वेयर कर सकती हूँ। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का पैकिंग वाला सूट रखा है, जैसा कि गिफ्ट में अक्सर मिलते हैं, तो आप उसमें ये ट्रेंडिंग आउटफिट बनाइए, बहुत ही प्यारा लगेगा। और अगर आप फर्सी शलवार मोरी में और डिजाइन देखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी और डिजाइन भी शेयर करूंगी।